Hello students, my name is Chayaman and today we will learn the most important topic of biotechnology, that is recombinant DNA technology. recombinant DNA टेक्नोलॉजी को हम जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। पहले हम आज सीखेंगे कि जीन और क्लोनिंग इन दोनों का सेपरेट मीनिंग क्या होता है। जीन का मतलब होता है डीएनए का एक सेगमेंट जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, और क्लोनिंग का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना। जीन क्लोनिंग is the insertion of a fragment of DNA carrying a gene into a cloning vector and subsequent propagation of recombinant DNA molecules into many copies is known as gene cloning. इसका मतलब डीएनए का सेगमेंट या डीएनए का फ्रेगमेंट हम लेते हैं जो जीन कैरी करता है, उसे हम एक वेक्टर में डालते हैं। वो वेक्टर हमें मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ जीन प्रोड्यूस करके देता है, उसे हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। यदि हम इसे सिंपल शब्द में बोले तो इसका मतलब है एक जीन का मल्टीपल कॉपी करने को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। Gene cloning involves using bacteria to make a multiple copies of a gene. जीन क्लोनिंग इन्वॉल्व करता है बैक्टीरिया को, जिससे हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन को क्रिएट कर सकते हैं। फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल सेल। हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं प्लाज्मिड के अंदर, और फिर प्लाज्मिड के अंदर रिकॉम्बिनेंट होता है प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए का, और उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है उस जीन का, और उस जीन के रिप्रोडक्शन होने से वहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ क्लोन्स क्रिएट होते हैं, जिसके रिज़ल्ट से वहाँ पे जीन क्लोनिंग होती है। अब हम जीन क्लोनिंग के स्टेप्स को क्लियर करेंगे। पहला स्टेप्स, आइसोलेट टारगेट डीएनए। जिस डीएनए की कॉपी को हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, उसे हम पहले आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद हम उसे कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। जैसे कि हम ये बगल वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके हम टारगेट डीएनए को कट कर रहे हैं। फिर हम एक वेक्टर लेंगे जिसके थ्रू हम होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं। वेक्टर के फॉर्म में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या तो हम प्लाज्मिड यूज़ कर सकते हैं या तो हम वायरस यूज़ कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे बैक्टीरियम फेज यूज़ करेंगे। Isolate target DNA, then cut with restriction enzyme, then ligate to vector. ligation मतलब होता है ज्वाइन करना। हम ज्वाइन किसे करेंगे? टारगेट डीएनए को और वेक्टर को। इन दोनों को ज्वाइन करके लाइगेशन के थ्रू फिर उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से हम होस्ट में डालेंगे। होस्ट में डालने के बाद फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को। हम जीन क्लोनिंग को हम और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरे डायग्राम को समझते हैं। पहले हम डोनर सेल लेंगे और एक तरफ बैक्टीरियल सेल लेंगे। डोनर सेल से हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रोसेस से हम कट करेंगे, और दूसरी तरफ हम प्लाज्मिड को लेंगे और प्लाज्मिड को भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू कट करेंगे। फिर हम इन दोनों को लाइगेशन के थ्रू ज्वाइन करके फिर हम इसे इंसर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से, और फिर इसको इंसर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि उस होस्ट के अंदर बहुत सारे क्लोन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम जीन क्लोनिंग कहते हैं, या फिर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए कि एंजाइम्स क्या क्या यूज़ होते हैं मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के लिए, तो हम लिखेंगे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या यूज़ आता है? कट करने के लिए डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट।
फिर आएगा पॉलीमेरेज। पॉलीमेरेज क्या काम आता है? पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के लिए। एम्प्लीफिकेशन मीन्स व्हाट? मल्टीप्लिकेशन के लिए। अल्केलिन फॉस्फेट, इसका हेल्प आता है रिमूवल ऑफ टर्मिनल PO4 ग्रुप के लिए। फिर नेक्स्ट है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ 2 DNA स्ट्रैंड। ये है हमारा जीन क्लोनिंग का टॉपिक। थैंक यू, and if you like my video then like it and subscribe it.